पता नहीं क्यों जाने जाने जब भी मैडम से बात होती थी तो एक उनकी छवि, मेरी माँ की छवि मेरे सामने आती थी। अभी भी मैं इस बात को लेकर थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। बीमारी से यूँ मात देती है और ज़्यादा कुछ कहे मैं क्या कहूँ, मैडम स्वस्थ रहें। और जो मैडम के अब जिम्मेदारियाँ हैं, असल जिम्मेदारी मैडम के है, ये 2-3 लड़कियाँ हैं मैडम की शादी। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बात हम सब लोग जानते हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मैडम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया नवोदय विद्यालय के उन छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए अच्छे से पूरी हो। और ये साक्षी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसने बहुत अच्छा इस विद्यालय में एक बेटी की तरह रही हमारी, और इसने बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल किया है। इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना है कि 24 घंटे बहुत प्रॉब्लम रहती है। कल लखनऊ से आकर मैं सुबह 8 बजे भी, अगर मैं 4-5 बजे भी लौटी हूँ बस से आकर, उसके बावजूद मैंने मैडम की जितनी गाए हुए गीत हैं सारी रिकॉर्डिंग है, डांस तक मैडम ने किया बहुत अच्छे से। और हर कार्यक्रम में इस तरह का जीवन प्रोग्राम देने वाले शायद कुछ कम ही लोग जैसा मैडम थी। अपने लाभ के कारण अपने स्टाफ को से धन्यवाद देता हूँ। स्वास्थ्य रहे, सबसे अच्छा स्वास्थ्य रहे। कामनाएं देता हूँ मैडम को, और ठीक हो और दीर्घजीवी हो, यही इन्हीं भक्तों के साथ मैं अपनी वाणी को दिया। अच्छा कार्य किया और सचराज पेरेंट्स अपना मतलब दिखाते हैं, किसी के सामने रखते हैं, जैसे हम होते हैं तो उसी तरीके से हमें लोग मिलते हैं। जब मैं यहाँ पर आई, जो मेरा कुछ स्टार्टिंग एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि कैसे क्या, लेकिन फिर धीरे धीरे उतना स्मूथ होता गया कि अभी भी यही लगता है कि हाँ एक ऐसी एग्जीक्यूट बच्चे कर पाएंगे, तो उसके लिए मैम को थैंक यू। एंड मैम के साथ भी बहुत अच्छा रहा, और हर चीज़ के लिए मैम ने जब भी कुछ भी दाहिने बाएं से काटना नहीं, तो नहीं काटेंगे सर। सभी लोग देखिए, वीडियो बना लो। यस सर। यस सर, यस सर। याद रहती है, बहुत वर्किंग किया एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन इसका कुछ अलग सा है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, कि मतलब और शांत है, नहीं बोलिए लाइक, तो मुझे ऐसा, और सबके लिए वैसा सोचती हूँ। तो यही मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसलिए पहले भी नहीं बोल पा रही थी क्योंकि कहीं से ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाई और मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा ही है कि ये दौर है, चलता रहेगा, चलता जाएगा, लेकिन इसी में से हमें कुछ लोग याद आते हैं। तो वही होता है कि हमें जो हम प्रारब्ध को अपना मतलब दिखाते हैं, किसी के सामने रखते हैं, जैसे हम होते हैं तो उसी तरीके से हमें लोग मिलते हैं। जब मैं यहाँ पर आई, जो मेरा कुछ
स्टार्टिंग एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि कैसे क्या, लेकिन फिर धीरे धीरे उतना स्मूथ होता गया कि अभी भी यही लगता है कि हाँ एक ऐसी, और सबके साथ भी मेमोरीज है, लेकिन एक ऐसी मेमोरीज है तो लाइफ तब रहेगा। सेकंड वन थिंग है जो लकी और लकीस्ट वाली बात है कि दोनों सेम प्लेस के हैं, तो कितना भी होगा तो एटलीस्ट मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही सोचूंगी कि और भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आप हेल्थी रहें और फिट रहें, और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी रहें, और आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। चलो बहुत आगे बढ़ो, बहुत जल्दी नौकरी लगे, उसके बाद फटाफट शादी हो, एक लेती है थैंक यू मैम। और बोल सकती हूँ। वही बोले जा रही हूँ। मैं आप सबसे बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। सिखाने का तो नहीं पता, लेकिन हर दिन बहुत कुछ डायरेक्टली तो सीखा ही है, लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि स्टाफ रूम में बैठे होते हैं और सिर्फ बात सुनने से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, और कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है, ऑफिस में है या कुछ हो, क्योंकि अभी तो बस मेरा फर्स्ट सेकेंड एक्सपीरियंस ही था ये, तो सिर्फ मैंने सुन के भी बहुत कुछ सीखा है। तो उस सब चीज़ों के लिए बहुत दिल से आप सभी का थैंक यू, इसके लिए भी बहुत थैंक यू, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। थोड़ी सी हिंट मिल चुकी थी शशि मैम से, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था, तो मुझे लगा, मैम ने भी थोड़ा सा बताया था, तो मुझे लगा था कि कुछ है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं पता था कि इस तरह से होगा। और जितना भी मेरा टाइम रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, हर दिन इतना स्मूथ गया है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कभी भी कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ इतना प्यार से निकल गया कि सब बहुत अच्छा रहा। स्टूडेंट्स की साइड से भी और टीचर्स की साइड से भी, और जैसे कि सर है, सबसे डे 1 से सर बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। ओए सर, तो फर्स्ट डे से जब उससे आई हूँ तब से लेकर के अभी तक सब कुछ सर ने कोऑपरेट किया है। 5 जगह हमको काशी में ज्वाइन की थी, तो 5 जगह गया था। नेक्स्ट मैडम ने लगा दिया था। सर हमारा ना रीजनल ऑफिस से ही साथ हो गया था वहीं से। उसके बाद काउंसलर मैम, जैसे कि जब आई थी उसके बाद तुरंत ही मैम की ज्वाइनिंग हो गई थी, तो उन्होंने भी एज अ सीनियर बहुत गाइड किया है, क्योंकि यहाँ तो वैसे सीखा है चीज़ें, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, पॉइंट टू पॉइंट डायरी कैसे मेंटेन करनी, ईच एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें जो शायद किसी को टाइम लगता है, नहीं लगता, तो कैसे करना है, मतलब मुझे कुछ भी करना होता था, मैम ये कैसे होगा, तो मैम ऐसे बताती है, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, अरे ऐसे नहीं करते, ऐसे कर लो, इस तरह से चीज़ें बहुत आराम से होती रही है। तो एज ए सीनियर मैम ने बहुत गाइड किया है, और वैसे भी ध्यान रखा है मैम ने, और ज़्यादा तो मैं कहूँगी नहीं क्योंकि मैम को पता है वो फीलिंग्स होती है। एंड बीबी मैम को भी थैंक यू, वो इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में वेस्ट मटीरियल की चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो मैं यहीं आके एग्जीक्यूट कर पाऊँगी। वो एक्चुअली जब मैम ने बोला कि अभी बजट कम है, वो आगे देखेंगे, अभी मटेरियल नहीं है, जो भी हो पाए ऐसे ही करवा लो जो थोड़ा बहुत हो सकता है, तो फिर मेरे माइंड में वो बहुत पहले से वरीड था कि मुझे इस तरह की चीज़ें करनी है। मैं अपने लिए सोचती थी कि मैं थोड़ा आर्टिस्टिक वे में करूँगी, लेकिन वही मैंने स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूट करवा दिया। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना अच्छा एग्जीक्यूट बच्चे कर पाएंगे, तो उसके लिए मैम को थैंक यू। एंड मैम के साथ भी बहुत अच्छा रहा, और हर चीज़ के लिए मैम ने जब भी कुछ भी कहा है, मैम ने कहा था कि मैं पेंटिंग बनवाऊँगी, लेकिन मैम ने नहीं बनवाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, और वेस्टलैंड का भी प्रोजेक्ट पेंडिंग था, अभी भी है, सर से फोटो मांगी थी, लेकिन सर ने कहा बाद में बताएंगे। तो और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भी मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, सर सॉरी मैं चार्ट पेपर का हो गया था, तो सर इसके लिए दिल से सॉरी। और थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो मैं शो नहीं कर रही हूँ जाने का लेकिन एक्चुअली लग रहा है। और जब मैं हॉस्टल जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि स्टूडेंट से काफ़ी अटैच हो गई हूँ, मुझसे स्पेशली। बाकी अगर फील करते हैं तो ज़्यादा बुरा लगता है, नहीं फील करते तो नहीं लगता है। नहीं लगता है, मिल गया ना, आपको बच्चे से पूजा कर
और गॉड को भी थैंक यू कि मुझे ऐसी जगह पे भेजा जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, समझा भी है एंड बहुत सारा प्यार भी मिला है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अनीता मैम, अनीता मैम आइए। इधर आइए और लोग आइए। अब आगे मेज पे खड़े होते हैं। कोरियोग्राफर सर, अगर मैं नहीं आया ना नहीं काम मेरे को थोड़ा सा इधर से टच मेरा कम हो गया क्योंकि मैं किसी के घर और इतना नहीं आ जा पाने लगी जब बीमार हो गई। लेकिन बाकी उधर भी मैं खुश रही, कहीं भी कोई डुबरी रहा हो, किसी से मुझे कभी न शिकायत हुई हो और ईश्वर करे मुझसे किसी को शिकायत न हो। बस मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। बाकी तो अभी 10-15-20 दिन में यहाँ पर धीरे धीरे पैकिंग करूँगी। नाली सफाई हो गई? हैं? नाली सफाई हो गई? पता है आपको, मैम से पूछेगा जितना मेरे उधर है उससे ज्यादा उनके उधर कटा हुआ था। कल मेरे पास आई और जब वो साफ हो गया तो मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि लगता है कितना बोझा हट गया। बहुत अच्छा कल मैडम मेरे पास आई, बोली हमें बार-बार बोलना अच्छा बोली नहीं कि लगता। सर नहीं मैडम हम जाए कहीं इनकी महक साथ। अब नहीं गा कर प्रिय साक्षी और स्टाफ के समस्त आना और जाना कभी का एक नियम है, जानते हैं। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, लेकिन किसी भी विशेष व्यक्ति, जगह या और कोई भी चीज़ हो सकती है, उससे जो एक जुड़ा हुआ लगाव और यादें हैं निश्चित तौर पर याद रहती हैं। यहाँ तक मैडम की बात है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस हमें जब मैडम सिग्नेचर के लिए आती थी तो हालचाल मैडम कर लेती थी। मैडम की बातचीत से भी लगता था कि काफ़ी इनमें विल पावर स्ट्रॉन्ग है इनमें, और क्योंकि सेम इसी तकलीफ से मेरी माँ भी गुजरी थी। और जब मैंने नवोदय विद्यालय 1990 में ज्वाइन किया तो 5 जुलाई को ज्वाइन किया और 1 जुलाई को मेरी गुजरी थी। पता नहीं क्यों जाने जब भी मैडम से बात होती थी तो एक उनकी छवि, मेरी माँ की छवि मेरे सामने आती थी। अभी भी मैं इस बात को लेकर थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। मैडम बहुत अच्छी थी, मैं काम करती हूँ जितनी इनकी हिम्मत थी। उस हिम्मत से मैडम ने किसी सबसे भी कहना इन सब चीज़ों के लिए था तो शायद मैडम को अगर किसी चीज़ को थोड़ा सा दुख लगा आपको लगा वो नहीं मालूम था कि आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी कुछ कर लेते हैं। तो मैडम का ठीक है, अब जो ईश्वर ने हम लोग को जिस तरह की तकलीफें दी हैं, स्वस्थ रहें, इतनी स्वस्थ रहें कि आपके परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं या आपकी मन की अभी भी जो ख्वाहिशें हैं पूरी हों, ईश्वर से यही प्रार्थना है। साक्षी के लिए भी इसने अपनी कलर जितनी एक दिन दिखाई थोड़ा खाली सब में होगी और ये भी आई। मैडम अभी तक आपसे बात नहीं हुई, बहुत ही गुणी लड़की है ये। हम उसी कुर्सी पर बैठे मालवी बन के तो उसने कहा कि हाँ मैडम उसके लिए फाइनेंस की हमने ये बात उस दिन तो समझ के अनुसार
लेकिन जीवन संघर्ष है, संघर्ष ऐसे ही चलेगा। आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष न करना पड़े, आपको कुछ न कुछ और बेहतर विकल्प मिले, इस उम्मीद के साथ हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं, मेरे साथी लोग, जमीर सर का जो अनुभव है, इस विद्यालय में जो रोशनी है जमीर सर के रहमो करम से खैर नहीं, लेकिन जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका पूरा अपना हाथ पैर होता है सर उसमें, क्योंकि रोशनी अगर एक दिन के लिए बिजली कटी तो सबसे पहले यही दौड़ते हैं। और खैर वो तो मजाक का विषय है, लेकिन जो है जो लोग ज़्यादा हमसे जुड़े हुए होते हैं, दीर्घकालीन साथ रहता है जिनका, वो ज़्यादा हमें समझ पाते हैं। तो जमीन सर कुछ अपने मुखार से मैडम, तो जैसे मैडम ने कहा कि 20 साल से है, ऐसा नहीं था कि मैडम आई ने तब से बीमार थी, बहुत ठीक ठाक थी मैडम, और अपने कार्य के प्रति भी बहुत सजग नहीं। तो ईश्वर की वो कहिए कि उनको हो गया। और फिर भी मैडम को जैसे लोगों का आत्मबल बहुत ही मजबूत है, और ईश्वर करे कि ऐसे ही ये मजबूत बनी रहे और अपने जो है बीमारी से यूँ ही जो है उसको मात देती रहे। और ज़्यादा कुछ कहे मैं क्या कहूँ मैडम, स्वस्थ रहें। और जो मैडम के अब जिम्मेदारियाँ हैं, असल जिम्मेदारी मैडम के है, ये 2-3 लड़कियाँ हैं मैडम की शादी की, ये एक बड़ी जिम्मेदारी मैडम के साथ अभी है। और ईश्वर करे कि उस जिम्मेदारी से जल्दी ये मुक्त हो। और मैं अक्सर शुक्ला जी से भी और मैडम से मैं यही कहता रहा कि अपनी नौकरी के काल में कम से कम कुछ लड़कियों को और जो है वो उनको अपना घर पहुंचाने का काम करें। ईश्वर जिस दिन चाहेगा उस दिन हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी अब मैडम अब यहाँ से सेवानिवृत्त हो रही, तो उनको टाइम ही टाइम है, अपने बारे में प्रयास करें और बच्चियों को उनको अपने अपने घर जो है पहुँच जाए। यही काम है। और मैडम स्वस्थ रहें, इसी के साथ कोई गलती हुई हो मैडम कुछ समस्त शिक्षक साथियों, कई बार ये प्रक्रिया दोहराई गई यहाँ पर, और हमारे कई साथी हमसे अलग हुए और बहुत सारे हम लोग को मिले। ये साथ तो ऐसे निरंतर मिलता रहता है, यही जीवन है। जैसे अभी अरुण जी ने कहा कि जीवन जो है संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, निश्चित है। लेकिन साक्षी को लेकर अगर कहूँ तो जीवन कला भी है, जीवन संगीत भी है, और जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बात हम सब लोग जानते हैं, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मैडम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया नवोदय विद्यालय के उन छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए, और जैसे भी उनकी स्थिति रही, जैसा भी उनका हाल रहा, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। जो मुख्य उद्देश्य लेकर वो आई थी अपने जीवन में, मैडम भी और सर भी पूरी तरह समर्पित रहे नवोदय विद्यालय समिति के लिए। और ईश्वर बस उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, उनको स्वस्थ रखे, उनकी जो परेशानियां हैं वो कुछ कम करे, क्योंकि जो परेशानी साथ में लगी है उसके साथ में अपने जीवन को वैसे ही चलाते रहना एक सबसे बड़ी बात है। और जैसे नीता मैडम ने कहा, श्रवण कुमार वाली बात कही, तो अब श्रवण कुमार के रूप में हमारी बालिकाएं भी हैं, बेटियां भी हैं, और ये मैडम की सबसे बड़ी धरोहर है उनकी बेटियां। बेटियां बहुत अच्छी हैं, और सबके बच्चे अच्छे होते हैं, सभी अपने अपने बच्चों के लिए संतुष्ट रहते हैं, चाहते हैं हमेशा। लेकिन जो हम लोगों ने देखा कि बच्चियों ने मैडम के लिए बहुत किया है, बहुत करती हैं, करेंगी भी, अपनी बच्चियां हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं, जो हर परेशानी में हर तरीके से हमारे साथ खड़े रहें। कोरोना टाइम में कैसे उन बच्चों ने ही पूरा क्लास संभालना करना सब मैडम का साथ दिया, क्योंकि वो सब हमारे लिए नई चीज़ थी, ऑनलाइन पढ़ाना करना, तो सब बच्चियों ने ही किया। और ईश्वर उनको भी सभी बच्चियों को हमेशा, आज कोई उलझन नहीं, हाँ मैडम आज मुझे कोई उलझन नहीं है। तो वास्तव में हम सभी का एक कार्यकाल निश्चित है पहले से कि हमें कब तक कार्य करना है। कार्य हम आगे भी करेंगे, अभी तक हम सरकार के लिए कर रहे थे, अपनी नौकरी के लिए कर रहे थे। कार्य जिम्मेदारियां कभी भी खत्म नहीं होती, तो जब हम जाते हैं दुनिया से तभी वो सब खत्म होता है, वरना तो कुछ ना कुछ निरंतर जीवन के अंतिम समय तक लगा रहता है। ईश्वर से ये प्रार्थना रहेगी मैम
कि आप अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन करें और आपकी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी हों। और ये साक्षी के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इसने बहुत अच्छा इस विद्यालय में एक बेटी की तरह रही हमारी, और इसने बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल किया है। इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना है कि इसको इसका जीवन अच्छा रहे, जो ये चाहती है वो इसको मिले, इसको अपनी मंजिल प्राप्त हो। और हम पूरे परिवार की ओर से तुम्हारे लिए यही शुभकामना करते हैं, वैसे ही हमेशा अच्छी बनी रहो और खुश रहो। फोटो से खींचता है तो लगने के हाथ में काम और सभी साथी मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं खुद की डॉक्टर हूँ। अच्छा लग रहा है सब कुछ। बस ये है कि यहाँ से लोग टेंशन जरूर से ली कि ये नहीं कि अब पहुँचना है, ऐसे करना है, अब कॉपी देनी है, अब नंबर देने हैं, वो तनाव एक खत्म हुआ है। लगा इस नौकरी से इतना लगाव हो गया है। एक तो 20 साल रहे हैं, दूसरे मायके वाला जिला था। यहाँ आने के बाद ही 17 साल में दूर दूर भी मेरे हस्बैंड पहले उधमपुर में थे, फिर मणिपुर, त्रिपुरा। तो यहाँ आने के बाद मैंने अपने पापा मेरे बीमार रहने लगे थे और मैंने अपने पिता को पाया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मैं दौड़ कर जाऊँ, मैं सब्जी कभी मरौचा से नहीं लाती थी। 5 बजे के बाद मैं जाती थी, 2 छोटे छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के, और बहराइच में सामान खरीदती थी और 2 मिनट के लिए बाहर के पापा से मिलती थी। और फिर उसी में आके मैं बस से आकर, यहाँ पर मेरे पास में गाड़ी थी, मैं कुछ बस से आकर फिर अपना हाउस संभाल लेती थी। और लगभग 27-28 साल तक मैंने हॉस्टल को देखा, जिसमें कोई खराब परिस्थिति मेरे साथ कभी ऐसी नहीं आई। इसके लिए मैं ईश्वर से बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी ने मेरा साथ दिया, चाहे मैं जब मैं गई और मैंने 5 अक्टूबर को ज्वाइन किया, 19 अक्टूबर को मुझे हाउस का चार्ज मिल गया, क्योंकि कोई लेडी वहाँ थी नहीं। सब कुछ किया, सबसे पहले बंगाली सीखी, क्योंकि बच्चों का लेटर तक बहुत आता था, चिट्ठियाँ आती थी, तो कब कौन क्या कर लेगा, उसमें मुझे सारा समझना पड़ा। दास टाइटल क्या है, चक्रवर्ती क्या है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, किसका किसके घर से रिश्ता। बच्चे झूठ बोल देते थे कि मेरे भाई की चिट्ठी आई और मेरे उठा लगते हैं। तो इसलिए मुझे संस्कृत की जानने की वजह से बंगाली बहुत जल्दी सीख गई और बहुत मज़ा आने लगा बोलकर बच्चों से। वहाँ भी पढ़ाया रहे, बहुत तकलीफ हुई वहाँ से जाने में। असम गए, वो भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आए तब तो मन भी प्रसन्न हो गया। बस ये है, हस्बैंड वाइफ छूट गए थे, बीच में मिले और फिर चलता रहा। पर मैंने ये प्रण कर लिया कि मैं ट्रांसफ़र कभी नहीं लूँगी, ना कोई प्रमोशन लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों की बहुत मतलब उनका बहुत नुकसान हो रहा था। इधर उधर आने जाने भाग दौड़ में टीचर छूट रहे थे। और सौभाग्य ऐसा है कि बच्चों को भी टीचरों ने और स्टाफ ने खूब प्यार किया। बच्चे भी वैसे ही थे, खूब खेलने वाले, खूब गाने बजाने वाले, खूब पढ़ने वाले अच्छे बच्चे थे। जो भी हो, मेरे पास बेटा नहीं था तो मैंने उन्हीं को बेटा ही माना, हमेशा बेटा माना। और छोटी दोनों लड़कियाँ तो बहुत बड़ी हो गई हैं, तो उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहने, वरना लड़कों के ही कपड़े, लड़कों के ही जूते। तो मैंने ये सोच किया कि इन बच्चों के लिए बहुत करना है। हालांकि जितना मैं चाहती थी उतना बीमारी के कारण बाद में समय नहीं दे पाई अपनी छोटी बेटी को जो जॉब करती है। लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड हूँ, बच्चे सब पढ़ लिख गए, सब जॉब में है। एक बेटी ने मेरे कारण जॉब छोड़ दी, थोड़ा तैयारी नहीं कर पाई, अब देखती हूँ इसके। विद्यालय में निधि सर के पहले वाले निधि सर की बेटी की शादी सबसे पहले बड़ी थी। पूरा विद्यालय बारात गया था, हम लोग गए थे, तो गाना बजाना हुआ और मुझे बड़ा शौक भी था और मैं थोड़ा तड़पी हुई थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रहकर अपना कल्चर नहीं था, तो मैं अपना खराब नहीं निकाल पाती थी। मेरी माँ ने मुझे गाना बजाना सिखाया था। पिता उसके बहुत खिलाफ थे, इसलिए मेरे गाने की कॉपियाँ मम्मी के बक्से में साड़ियों के बीच में छुपी होती थी। पिता ने कभी म्यूजिक भी नहीं लेने दिया, इसलिए कि तुम्हें पढ़ना है। पर वो मेरा शौक था, अंदर से जो हॉबी होती है निकलना। इसलिए मैंने सभी के घरों में जब भी फंक्शन हुआ, चाहे के पांडे के यहाँ बेटा हुआ और शादी हुई, सब जगह के सिंह के यहाँ खूब ज़्यादा के गाया बजाया। जब ज़्यादा बीमार हो गए तो थोड़ा सा आवाज़ भी भरकरा गई और थोड़ी हिम्मत भी ऊपर हो गई। सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हुई जब डायलिसिस शुरू हो गई, वरना बीमारी को मैंने समझा नहीं। मैं अकेले गई, पीजीआई डॉक्टर मुझसे कहते थे आप अकेले आती हैं, आप जॉब करती हैं, सब छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत कम हो जाता था।
और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जब वो देखते थे सोडियम पोटेशियम सबका रिजल्ट, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मैं घर में बताती थी। पर जब डायलिसिस शुरू हो गई, मजबूरी हो गई, बच्चों ने गाड़ी चला के कोरोना से बचाने की कोशिश की, लेकिन एक्सीडेंट के कारण थोड़ा तब से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई चलने फिरने में। पर अंदर से मेरी इच्छा यही है कि अभी मैं कम से कम 8-10 साल की होंगी और ज़्यादा इससे कम नहीं सर, क्योंकि अंदर से ये जिज्ञासा है कि कुछ भी हो, बच्चों का सब कुछ देख लूँ, थोड़ा अपने रिश्तेदारों का भी सब कुछ देख लूँ, छोटे देवर के बच्चों का शादी ब्याह देख लूँ, उनके जो लड़के बच्चे हों थोड़ा देख लूँ। शौक बहुत है। 25-30 साल का प्रोग्राम देवर का बेटे की बहुत बड़ाई हो गई, शादी हो जाएगी, 1-2 साल के अंदर कोई बच्चा भी हो जाएगा। मेरी यही रुचि है। तो जो है यही सब थोड़ी तमन्नाएं हैं जो अभी बाकी हैं। हम सब चलते हैं, पावर से ही चलते हैं। बाकी जब ये निडिल लगती है इतना दर्द होता है, कभी कभी वो कहते हैं फिस्टुला बंद हो जाएगा, दूसरे हाथ में बनवाना पड़ेगा, तो वो उस टाइम बड़ा वो होता है, बीपी डाउन होता है, जब पानी नहीं चलता है बीपी डाउन होता है बहुत, फिर कैस्ट्रोल चलता है, फिर रसगुल्ला खिलाया जाता है, फिर कुछ होता है, उस टाइम बड़ी घबराहट होती है। जैसे वो बैंक बन जाती मैं उठ जाती हूँ, बस मुझे लगता है अब मैं 3 दिनों के लिए पूरी दुनिया में नहीं जीती, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और हालांकि शरीर बहुत नीचे झुका होता है, अगले 24 घंटे बहुत प्रॉब्लम रहती है। कल लखनऊ से आकर मैं सुबह 8 बजे भी, अगर मैं 4-5 बजे भी लौटी हूँ बस से आकर, उसके बावजूद मैंने 8 बजे 9 बजे स्कूल किया है। कोशिश ये की बोलने में बहुत तेज हूँ, चुप रह नहीं पाती, इसलिए कोशिश ये की है कि जो मुझे आता है उतना मैं बच्चों को जरूर बता दूँ। मैं चुप रह के बैठी नहीं क्लास में कभी, ताकि जो भी कोशिश किया हाउस के लिए भी जितना मैक्सिमम कर पाए, क्योंकि आज की जैसी परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी परिस्थितियाँ हैं, हाउस के पास 4 दीवारी है, गेट है, मैट्रेन है, बहुत कुछ है, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। लाइट चली जाती थी, जमीन से जानते हैं बाहर खटिया डाल के बैठना पड़ता था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन विद्यालय बहुत अच्छा था। जितने लोग यहाँ आए सब मुझे अच्छे ही लगे। मैं किसी से झगड़ा इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे यही डर लगता था कि अगर मैं थोड़ा भी खराब बोल दिया तो मैं बात कैसे करूँगी। सबसे बड़ी कमी मेरे में यही थी कि मुझे सबसे बात करना है, सबसे हंसना है, सबसे बोलना है, तो इसलिए मैं कभी किसी के साथ मेरा कोई तनाव भी नहीं रहा। अगर तनाव की स्थिति आई भी वो 2 ही मिनट में अपने आप बात गई, किसी का कोई जान पान के मैंने नहीं रखा। डर लगता था कि क्या क्या होगा। पीपी शर्मा सर जब नया नया आए थे तो बहुत बड़ा एक ग्रुप बैठ गया था, डर क्या होगा, लेकिन जब बीमार रहने लगे तो देखा वो भी बहुत सरल लेके, उनसे भी बहुत सहयोग मिला, फिर मैडम से सहयोग मिला। फिर मैडम जब आ गई तो भी पहले तो मुझे लगा, मैंने मैडम से भी कहा कि मैडम संभालिएगा, कभी मैडम ने मुझे कहीं कुछ टोका ही नहीं। जो भी हो मेरा समय बहुत अच्छा कर दिया और उसका कारण है आप सभी लोग, प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम, ओएस सर, ऑफिस के लोग और आप सभी लोग, जिनकी वजह से मेरा समय अच्छा कट गया। और बच्चे तो वाकई इतने अच्छे कि बच्चे कहते हैं, मेरी सेकंड वाली बेटी कहती है मम्मी एक किडनी देखो। मैंने कहा नहीं, ये कभी सोचना नहीं भूल के, मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना, जब तक ईश्वर जिंदा रखेंगे तो लूँगी, वरना मौत जब आती है तो लोग एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं, इसलिए ये नहीं सोचना। तो बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं, अब आगे ऐसे ही अच्छे बने रहें और शादी ब्याह तो जीवन अब 1-2 का करना ही है। बाकी पतिदेव से तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि वो मुंह से बहुत मीठा बोल देंगे मुझसे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पैसा दे देंगे, वो कहीं दौड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बहुत जल्दी झुझला जाते हैं। पहले दौड़ लेते थे, वो भी बीमार रहने लगे, शुगर है, लेकिन बच्चे बहुत हिम्मती हैं मेरी ही तरह। तो जैसे मैंने किया, मैं कहीं भी कितनी भी विषम परिस्थिति रही हो, कहीं भी जूझ के मैं निकल गई, मुझे कभी कुछ नहीं। ये गेट बंद हो गया था, एक बार मैं आई थी गोल्डा से और पूरा खेत पीछे इतने आधी रात में 2 बजे उधर से घूम के और बाउंड्री उधर टूटी थी। विभागाध्यक्ष सामने हमारे बैठे हुए हैं, के बारे में अभी अनिका मैडम ने विस्तार से बताया, और जब भी कभी इनकी याद आती है तो एक इतनी लंबी बीमारी से निपटना
एक दुर्भाग्यपन जो मैडम ने दिखाया अपने जीवन में कि संघर्ष, बीमारी, समस्याएं, बाधाएं चाहे जितनी आए कैसे उनसे निपटा जाए, सीखने वाली है मैडम से। किस तरह से हम अपने लाइफ को एंजॉय करें, समस्याएं। नमस्कार सभी को। जैसा कि हम लोग बहुत कुछ तो नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं कि जब कभी किसी के घर पारिवारिक कार्यक्रम पड़ता है तो शायद शुक्ला मैडम को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। वही शुक्ला मैडम कितनी एक्टिव हर चीज़ में, गाना बजाना जो भी, मतलब ये नहीं सोच सकते कि जीवन कैसे जिया जाता है, पूरा उसमें घुल मिल के जीवन जीती है। हमारे बच्चे का वो था, छठी थी, मैडम की जितनी गाए हुए गीत हैं सारी रिकॉर्डिंग है, डांस तक मैडम ने किया बहुत अच्छे से। और हर कार्यक्रम में इस तरह का जीवन प्रोग्राम देने वाले शायद कुछ कम ही लोग जैसा मैडम थी। हर कार्यक्रम में इनकी जो बीमारी है उसको दरकिनार करके सामने आती है। बीमारी को साथ लेके ही हमेशा स्टाफ रूम में भी आती हैं। कभी भी इस चीज के लिए कि नहीं आज ये समस्या है, तत्काल जो एक्सप्रेशन रहता है वो समस्या के लिए नहीं रहता है। ये रहता है कि हम सामान्य हैं और सामान्य रहेंगे। मैडम की ये खूबी बहुत अच्छी है। आज जिन परिस्थितियों से मैडम जूझती है, शायद उन परिस्थितियों में परिवार तो एक तरफ जो करता है करता ही है, खुद जो आत्मबल परिवार को देती है मैडम, शायद उनके लिए या परिवार के लिए भी अनूठा होगा, जिससे मैडम मुझे लगता है कि लगभग 5 साल से डायलिसिस पे है। जब मैं आया तो वैसे ही जो है बहुत माहौल जो है ऐसी बढ़िया हुआ करता था। मैडम के आते ही वो एक शब्द बोला करते थे, बधाई हो मैडम। तो जैसे वो बधाई हो कहते थे, मुझे लगता था फिर कुछ हुआ है। मुझे समझ नहीं आता था किसी की बधाई दी जा रही है, तो मैं बोला भाई क्या है बधाई, बोले ये सब अपना मामला है। तो हाँ, तो धीरे धीरे करके मुझे समझ आया कि ये भी खुश रहने का एक जरिया है, तरीका है। फिर मैं उनसे भी पूछा कि भाई किस चीज़ की बधाई दे रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि हमारा अपना मामला है, ऐसे ही खुश हो लेते हैं। एक बार जो है मैडम ने कुछ गीत भी गुनगुनाए थे, तो उससे लगता था कि जो है ना कड़ाहे को देख करके जो है पता चलता है कि कभी इमारत कितनी बुलंद रही होगी। उस चीज़ का सौभाग्य तो मुझे देखने सुनने का नहीं हुआ है, फिर भी मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने और साक्षी नजर जी राष्ट्रपति कर रहा है। सबसे पहले मैडम दिखाई दे दूँ कि मैडम का अच्छा समय बीत गया और आज मैडम सेवानिवृत्त हो रही हैं। सेवानिवृत्त क्यों कहा गया? सेवानिवृत्ति, सेवा समापन क्यों नहीं कहा गया या सेवा समाप्ति क्यों नहीं कहा गया? इसका मतलब ये है, इसलिए कहा गया कि आज से आप सेवानिवृत्त हो गई, लेकिन बाकी से निवृत्त नहीं है। अभी तक आप एक लाभ के लिए, वेतन के लिए, अपने पुरस्कार के लिए, किसी भी चीज़ में आप अपने लाभ के कारण अपने स्टाफ से धन्यवाद देता हूँ। स्वास्थ्य रहे, सबसे अच्छा स्वास्थ्य रहे। लेकिन मैडम की कीर्ति अपनी मैडम के मुंह से अक्सर सुनता था, क्योंकि पूर्व परिचित थी मैडम। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैडम ने आत्मबल की बहुत मजबूत, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका आत्मबल इसी तरीके से चिरंतर बना रहे। और समय सबका, तो मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ मैडम को, और ठीक हो और दीर्घजीवी हूँ। यही इन्हीं भक्तों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। अच्छा कार्य किया। और सबसे बाद पहला इंस्पेक्शन मैडम ने बहुत ही रॉ मटेरियल से इतना कुछ कैंपस, मतलब हमारा ये कैडेट ब्लॉक बजा दिया था कि जो अधिकारी लोग आए थे उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा यहाँ का बाहर का तो बहुत अच्छा है, ऑफिस हो जाए, बाहर का एरिया हो, और साथ साथ ये भी कहा कि आर्ट टीचर का वर्क बहुत अच्छा। तो मैंने उनको कहा रॉ मटेरियल बना हुआ है, तो उसके लिए आपको बधाई, और आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बढ़िया आगे बढ़ें। तो साथियों, जैसे होता है वैसे आज एक और सामंजस्य दिखाई दे रहा है।
एक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहे हैं और एक व्यक्ति जो है यहाँ से जा रहे हैं। हमारे बीच थोड़े समय के लिए रहे वो हैं साक्षी मैम, साक्षी अग्निहोत्री मैम एक कला शिक्षिका के रूप में हमारे यहाँ आई। उन्होंने अपना भरसक और पूर्ण प्रयत्न किया विद्यालय को जो है सजाने संवारने में। और तो इसीलिए जो है एक पीढ़ी है